हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसा जापानीज ट्रेडर के बारे में जिसको जापान का साइलेंट मार्केट किलर भी कहा जाता है। ये ट्रेडर मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस था या फिर ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करता था। ये पूरा का पूरा इक्विटी में ट्रेड करता था ये ट्रेडर। इसका नाम अभी तक अननोन है, बट इसको बीएनएफ ट्रेडर कहा जाता है और जापान का साइलेंट मार्केट किलर। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि ऐसा क्या किया ये ट्रेडर कि इसके मतलब पूरा डिटेल्स में समझेंगे, बट यहाँ पे बस एक चीज़ बता दे रहे हैं। ये अराउंड 9 से 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट किया और उसको ये 4 से 5 साल के अंदर 800 से 1000 करोड़ तक पहुंचा दिया। छोटा नंबर तो है नहीं। मतलब 2002 से 2000 से 2001 के बीच में ये ट्रेडिंग स्टार्ट करता है 9 से 10 लाख रुपए से और उसको 800 से 1000 करोड़ तक पहुंचा देता है। तो इसी के बारे में हम शॉर्ट में एकदम समझने का कोशिश करेंगे और इससे क्या क्या हम लोगों को सीखने के लिए भी मिल सकता है ये ट्रेडर से। आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना शोर, बिना मार्केटिंग और बिना दिखावे के लेजेंड बन जाते हैं। ये चीज़ बहुत लोग पे डिपेंड करता है, बट ये बीएनएफ के बारे में ही कहा गया है। जापान का बीएनएफ ट्रेडर उन्हीं में से एक था और इस लड़का का उम्र भी ज़्यादा नहीं, मतलब 26, 27, 28 का ही एज का था। बीएनएफ कौन था? इसका नाम सर्च किए बट इसका नाम अननोन रखा गया है, पता नहीं क्या रीज़न होगा। बीएनएफ एक जापानीज रिटेलर ट्रेडर था जिसका रियल नेम पब्लिक नहीं हुआ। ना कोई हेज फंड, ध्यान से, ना कोई हेज फंड, ना कोई टीम, ना कोई मीडिया प्रेजेंस। बस यहाँ पे इंडिया में जो लोग ट्रेडिंग पे वीडियो देखते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारा गुरु है, पीछे में एकदम बहुत सारा डेस्कटॉप है, चार्ट चल रहा है, स्क्रीन चल रहा है, कोई फोर व्हीलर गाड़ी दिखा रहा है। सब का सब लॉस में है, दिखावा है। किसी को फॉलो नहीं करिए, खुद से ट्रेड लीजिए अकाउंट में पैसा डालकर। छोटा छोटा लॉस कर कर के खुद का स्ट्रैटेजी बना के सीखिए। बस मेरा यही कहना है, किसी को फॉलो नहीं करो। सब का सब स्कैमर भरा हुआ है इंडिया में, तो खास करके जितना भी ट्रेडर को आप देखोगे इंडिया में, जो पहला बात तो ट्रेडर और इन्फ्लुएंसर में बहुत फर्क होता है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। तो एक कंप्यूटर, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक शार्प माइंड, ये तीन चीज़ अगर मतलब ये तीन चीज़ अगर है तो सबसे बेस्ट। ना कोई हेज फंड, ना कोई टीम, ना कोई मीडिया प्रेजेंस। एक कंप्यूटर, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक शार्प माइंड, ये चीज़ बीएनएफ पे बिल्कुल लागू होता है। तो स्टार्टिंग कैपिटल बीएनएफ 1.6 मिलियन जापानीज येन था। तो इसको अराउंड 9 से 10 लाख रुपए इंडियन रुपीस में हम मान सकते हैं से ट्रेडिंग स्टार्ट की। ये अराउंड 2000 2001 के बीच में इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। ये अमाउंट उसने पार्ट टाइम जॉब और सेविंग से इकट्ठा किया। यहाँ पे समझने वाला चीज़ है, पार्ट टाइम जॉब करके और सेविंग करके ये पैसा इसने इकट्ठा किया। उस टाइम जापान का स्टॉक मार्केट ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव था। हाँ ये चीज़ था, जैसे जापान में क्या है कि शुरू से बहुत कंपटीशन हाई रहा है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि सबसे बड़ा बात आता है कि वहाँ जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं, मतलब उस पर कोई ये नहीं लेता गवर्नमेंट। जो वहाँ पैसा, मान लीजिए कि आप लोन लेते हो या कुछ लेते हो तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। और अगर इंटरेस्ट लगा भी तो 0.1%, मतलब बहुत कम, ना के बराबर। इंडिया में तो कितना है, 13-14% है साल का। तो इसलिए स्टॉक मार्केट वहाँ का शुरू से ही कॉम्पिटिटिव रहा है। कैपिटल ग्रोथ जर्नी 2000 से 2001 के बीच बीएनएफ ने एक्टिवली इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टार्ट की। यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये पूरा बीएनएफ जो पैसा बनाया अपना 10 लाख रुपए से 1000 करोड़, इसमें कोई फ्यूचर ऑप्शन, कोई मतलब ना कोई ऑप्शन, ना कोई फ्यूचर, ना कुछ नहीं। पूरा का पूरा पैसा ये इक्विटी में ट्रेड करके बनाया।
4 से 5 साल के अंदर ये चीज़ मैटर करता है। यहाँ लोग आते हैं ऑप्शन में दिखाते हैं कि 1,000 से 1 लाख 10 लाख पूरा स्कैम चल रहा है। 2000 से 2001 के बीच में बीएनएफ ने एक्टिवली इंट्राडे और शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग की, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टार्ट की। सिर्फ 4 से 5 साल में उसका कैपिटल ग्रो होते होते 15 बिलियन येन, मतलब 800 से 1,000 करोड़ अप्रॉक्स हो गया। ये ग्रोथ प्लस कंपाउंडिंग डिसिप्लिन का रिजल्ट है। मतलब ग्रोथ हुआ, उसको वो पैसे को कंपाउंड किया, मतलब पहले तो 10 लाख से 11 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे 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 कर करके पूरा का पूरा पैसा कंपाउंडिंग कर करके डिसिप्लिन के साथ, उसी का रिजल्ट है ये। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये हुआ है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा इम्पॉसिबल भी लगता है कि 10 लाख से 1,000 करोड़ कैसे हो गया। तो इसमें एक लक भी है, या फिर लक कहें तो, या फिर इसका हार्ड वर्क है कि जापान में एक कंपनी है जेकॉम कंपनी करके, लेजेंडरी जेकॉम ट्रेड, इसको ये मतलब ये ट्रेडिंग ये जो पूरा किया था ये कंपनी के साथ जब इसका आईपीओ आ रहा था, तब उस टाइम से फिर इसका नाम पड़ गया लेजेंडरी जेकॉम ट्रेड। तो हुआ कुछ ऐसा कि जेकॉम कंपनी का आईपीओ आने वाला था। इंडिया में भी अभी आईपीओ का पूरा सीन चल रहा है। तो जेकॉम कंपनी का जब आईपीओ आने वाला था, तो उसके दौरान वहाँ का जो एक इंटरनल ब्रोकर था उससे गलती ये हुआ कि उसको ऑर्डर प्लेस करना था एक शेयर बराबर 6,10,000 येन। उसके जगह पे वो कर दिया 6,10,000 शेयर इक्वल टू 1 येन। मतलब 1 रुपया में हमको अगर 6,10,000 शेयर मिल रहा है, मतलब एक शेयर का दाम 6,10,000 है, और उस ब्रोकर के गलती की वजह से वो मतलब मिसप्लेस कर दिया, और क्या कि 6,10,000 शेयर का दाम 1 रुपया हो गया। ऐसे करके जब ये चीज़, जैसे ही आईपीओ के दौरान ये चीज़ आईपीओ रिलीज हुआ उस दिन, तो मार्केट पूरा पैनिक आ गया, मार्केट धड़ धड़ नीचे गिरने लगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बट ये जो बीएनएफ ट्रेडर था जापान वाला, वो पैनिक नहीं हुआ। बीएनएफ ने ऑर्डर बुक समझी, ऑर्डर बुक खोला, उसको समझा, देखा कंपनी का क्या सीन है, और जैसे ही इसको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये ब्रोकर का गलती है, ब्रोकर की गलती की वजह से ये सब चीज़ हो रहा है, उसने एग्रेसिवली बाई किया। मतलब अगर मान लीजिए कि पैसा होगा उसके अच्छे खासे, मतलब 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ पूरा का पूरा पैसा वो बाई कर लिया, जितना बाई कर सकता था। एक ही दिन में 1.7 बिलियन येन का प्रॉफिट, समझ सकते हो आप। 1.7 बिलियन येन का प्रॉफिट एक दिन में। और यहाँ से कहीं ना कहीं जब ट्रिगर हुआ, तब जाके वो 15 बिलियन तक पहुँच पाया, क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन और क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, डिसिप्लिन तो था ही उसके पास, और कंपाउंडिंग कर ही रहा था, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी था। तो यहाँ से एक किक मिला, ये भी कह सकते हैं कि एक दिन में जो वो ब्रोकर का गलती था, तो उसकी वजह से 1.7 बिलियन येन का प्रॉफिट हुआ। वहाँ से फिर इसको उस दिन इसे, इस ट्रेड ने बीएनएफ को लेजेंड बना दिया। तो यही जो ट्रेड था बस एक दिन का, वहीं से इसको पूरा मतलब मीडिया वगैरह में भी आ गया, सबको जान गया। बीएनएफ का ट्रेडिंग स्टाइल प्योर एक्शन प्राइस, प्योर प्राइस एक्शन, पूरा का पूरा प्राइस देख के ट्रेडिंग करता था। ऑर्डर बुक एंड टेप रीडिंग, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग फोकस। इंट्राडे मतलब हो गया कि हम सेम डे बाई कर रहे हैं, उसी को सेम डे ही सेल कर रहे हैं, होल्ड नहीं कर रहे हैं। स्कैल्पिंग फोकस, स्कैल्पिंग फोकस का मतलब हो गया कि बहुत ही कम टाइम वाला, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं, 2 मिनट 5 मिनट इस टाइप में, या फिर कहीं कहीं सेकंड्स में भी होता है। नो इंडिकेटर, नो टिप्स, नो न्यूज़ ट्रेडिंग, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है। एक बात पता होना चाहिए जितना भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, कि मार्केट में जितना भी इंडिकेटर है, चाहे वो जीरोधा पे हो, अपस्टॉक पे हो, या फिर ट्रेडिंग व्यू पे हो, सब के सब रिटेलर को ट्रैप करने के लिए है। ये चीज़ आप लिख के ले लो।
तो कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं, कोई टिप्स नहीं, कोई मतलब यहाँ पे कैसा होता है टेलीग्राम पे टिप्स वगैरह मिलता है, कुछ नहीं, नो न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ तो और रिटेलर को बरगलाने के लिए है। स्ट्रिक्ट रिस्क कंट्रोल एंड फास्ट एग्जीक्यूशन, मतलब रिस्क कंट्रोल सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरे अकाउंट में सपोज 1 लाख रुपए है, तो मेरा रिस्क होना चाहिए कि बहुत कम, 1%। अगर परसेंटेज वाइज नहीं तो फिर 2,000 से 3,000 रुपया, इससे ज़्यादा हम रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। रिस्क पूरा मेरा डिफाइन हो गया। उसके बाद प्रॉफिट तो एज पर इमोशन है। फास्ट एग्जीक्यूशन, बीएनएफ का माइंडसेट, बीएनएफ का मानना था कि मार्केट इमोशन पे चलता है, जो अपने इमोशन कंट्रोल कर लेते हैं वही पैसा बनाता है, लॉस उसके लिए फेलियर नहीं, डेटा है। तो जैसा कि डिस्कस किए ही हैं पहले वीडियो में, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट 90% साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में सब कुछ आ जाता है, इमोशन कंट्रोल, साइकोलॉजी कंट्रोल। मतलब कि अगर आपका इमोशन आपके कंट्रोल में है, ट्रेडिंग, अगर आप मान लो कि इमोशन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई चार्ट देख के ट्रेडिंग में इंटर किए, ट्रेडिंग तो एक ऐसा ही दुनिया में बिजनेस है कि जिसमें कुछ प्रोडक्ट नहीं है, पैसा ही प्रोडक्ट है। तो अगर स्क्रीन पे लॉस चल रहा है, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, स्क्रीन पे प्रॉफिट चल रहा है 5,000, 10,000, 1 लाख, सॉरी, तो उस टाइम पे आपका इमोशन क्या हो रहा है, वहाँ पे होता है इमोशनल कंट्रोल में। मान लो कि 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, अब जल्दी जल्दी हम बुक कर लिए कि गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। 10,000 बुक कर लिए, बहुत अच्छी बात है, पर फिर वहाँ पे आपको वो 1 लाख रुपए दे के जाता, 5 लाख रुपए दे के जाता। तो इस टाइप में इमोशन कंट्रोल सबसे बड़ा चीज़ होता है। और लॉस तो एसेल हिट होना, लॉस होना, ये सब मार्केट का नियम है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 3 का 4 का भी एसेल जा सकता है। सिंपल लाइफस्टाइल, मैट्रिक्स से बाहर, जैसा हम बात करते हैं मैट्रिक्स पे, करोड़ कमाने के बाद भी बीएनएफ ने सिंपल लाइफ चूज़ की, ना लग्जरी कार, ना इंटरव्यू, ना सोशल मीडिया, उसका फोकस सिर्फ ट्रेडिंग और सेल्फ मास्टरी पर था। यही होना ही चाहिए। बीएनएफ से क्या सीखें, बीएनएफ से सीखने का लेसन क्या है, सिंप्लिसिटी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब अगर दो ट्रेडर है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर दो ट्रेडर है, पहला ट्रेडर पूरा एकदम एल्गो जान रहा है, एल्गो ट्रेडिंग सीखा हुआ है, कौन ट्रेडिंग है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, उसके पास सुपर कंप्यूटर है। और दूसरा ट्रेडर जो है उसके सामने, उसके पास कुछ नहीं है, बस एक सिस्टम है और उसका एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, किसी भी टाइप का स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे, मंथ और ईयर, ये ट्रेडर इसको बीट कर देगा, गारंटी। कितना भी सिंपल स्ट्रैटेजी आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो किसी को भी बीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिसिप्लिन, मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग में, ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए, एकदम गलत है। मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन ये सब रहेगा तो कहीं पैसा नहीं बनेगा। डिसिप्लिन जरूरी है। कि अगर डिसिप्लिन मतलब क्या, कि अगर जैसे सपोज मेरा है कि अगर मान लो हम कोई ट्रेड लिए, तो 500 रुपया अगर उस दिन लॉस हो गया तो उसके बाद ट्रेड नहीं करना, ट्रेड उस दिन बंद। क्योंकि पास्ट में हुआ, अगर मान लो 500 लॉस हुआ, साइकोलॉजी खराब हुआ, वो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 12,000 इतना तक चला जाता है। तो इसलिए 500 लॉस, ट्रेडिंग बंद, नेक्स्ट डे। इस टाइप का डिसिप्लिन चाहिए। मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है, कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले। यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप ये भी समझ सकते हो कि कैपिटल इज योर ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, साइलेंस में काम करो, नॉइज़ इग्नोर करके। चुपचाप अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे हो तो अकेले में बस चार्ट देखो, हेडफोन लगाओ और ट्रेड एग्जीक्यूट करो। कंसिस्टेंसी ही रियल एज है, हर काम में कंसिस्टेंसी है, जैसे ट्रेडिंग में भी यही मैटर करता है।
उसके बाद है क्लोजिंग नोट। इसके द मैट्रिक्स के तरह देखते हैं। अगर बीएनएफ प्रूफ है कि सिस्टम के अंदर रह कर भी सिस्टम से ऊपर उठना पॉसिबल है। जो बीएनएफ किया, सिस्टम के अंदर रह कर ही सिस्टम के ऊपर उठा, एक लूपहोल मिला उसको, उससे ही उठा। अगर तुम स्किल, पेशेंस और डिसिप्लिन डेवलप कर लो तो मार्केट तुम्हें फ्रीडम दे सकता है। फ्रीडम जो वर्ड है वही एट द एंड काम आता है। ठीक है, कैसा लगा आपको बीएनएफ का स्टोरी, आप कमेंट करिए। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम हो कहीं तो कमेंट कर सकते हैं।